मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सेल्यूलर कंपनी के ड्राइवर को गोली मारने में 7 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अलकापुरी में पिछले दिनों एक सेल्यूलर कंपनी के स्कॉर्पियो ड्राइवर प्रशांत कुमार को गोली मारने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इसमें शूटर समेत 7 को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी एसएसपी जयंत कांत ने दी। उन्होंने कहा कि इनके पास से लूटी गई बाइक समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। इसी गिरोह ने कांटी में बाइक लूट और बाइक लूटने की कोशिश की घटना को अंजाम दिया था। दोबारा एक आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, तभी पुलिस ने छापेमारी कर 7 को दबोच लिया। पुलिस की जांच में पता लगा कि मोबाइल टावर से डीजल चोरी की घटना पर अंकुश लगने को लेकर ड्राइवर को गोली मारी गई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो कांटी, समस्तीपुर और सदर थाना क्षेत्र से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। कांटी का आरोपी रेकी कर रहा था, उसी ने शूटर समेत अन्य को मैनेजर और ड्राइवर का लोकेशन दिया था। पुलिस को यह उपलब्धि मोबाइल टावर लोकेशन से मिलने की भी बात सामने आई है। पुलिस पूछताछ में कंपनी के मैनेजर धर्मेंद्र और घायल ड्राइवर प्रशांत ने भी इसकी जानकारी दी थी। बताया कि टावर से कुछ लोग डीजल चोरी कर बेच रहे थे। धर्मेंद्र के मैनेजर बनने के बाद इस पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया गया था। इसी के प्रतिशोध में इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। बता दें कि 23 नवंबर की रात धर्मेंद्र स्कॉर्पियो से जा रहे थे, प्रशांत ड्राइविंग कर रहा था। इसी दौरान अचानक से अलकापुरी में घेर कर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली प्रशांत को लगी थी। हल्ला हंगामा होने पर अपराधी भाग गए। मैनेजर इस घटना में बच गए थे। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। जी, पिछले एक वीक में मुजफ्फरपुर में लगातार 3 क्राइम हुए, जिसमें फायरिंग इंसिडेंट का क्रिमिनल्स द्वारा फायरिंग की गई। इस मामले में कांटी में 2 केसेस हुए, जिसमें एक बाइक को लूटा गया और एक बाइक को लूटने की कोशिश की गई। और इसके अलावा सदर में एक जियो के जो मैनेजर थे, उनके ड्राइवर को ऊपर फायरिंग की गई और जिसमें जियो के मैनेजर को जान से मारने का प्लान था। इस सभी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस की टीम ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पिछले 24 घंटे पूर्व पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर के फिर से इसी प्रकार की एक वारदात करने वाले हैं। इस संबंध में डीएसपी वेस्ट और डीएसपी टाउन के नेतृत्व में एसएचओ कांटी और एसएचओ सदर के द्वारा बनाई गई टीम ने मौका वारदात में कांटी पे रेड की। रेड के दौरान 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से एक पिस्टल और काफ़ी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ को बरामद किया गया है। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इनके पास से बरामद 2 लूट की मोटरसाइकिल, इसके अलावा अन्य लूट का सामान भी बरामद हुआ। और आगे जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने सदर थाना क्षेत्र में जियो मैनेजर के ऊपर की गई फायरिंग की बात को स्वीकार किया और वहां से पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की है उसमें भी इनके बारे में साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार 3 बड़े केसेस का, जिसमें फायरिंग इंसिडेंट हुआ और दहशत फैलाने के लिए जियो के मैनेजर के ऊपर जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, उस सभी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को आर्म्स के साथ अरेस्ट किया है। क्यों मारना चाहते थे करीब लोग? ये जो अभी हम लोगों ने इन सबसे पूछताछ की है, इसमें सभी लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये लोग पहले से भी कई केसेस में जेल जा चुके हैं। बेसिकली जियो के जो मैनेजर थे उनको मारने के लिए, क्योंकि इनके अपना टावर के में और जो पैसे का कुछ विवाद था, जिसमें टावर के जो जियो टावर है उसकी मेंटेनेंस के लिए और इसके अलावा दूसरे कामों के मेंटेनेंस के लिए जो आपस में डिस्प्यूट होता है, उसी के सिलसिले में ये लोग जियो मैनेजर के ऊपर फायरिंग करके उनको दहशत में डालना चाहते थे। जिसमें जियो कंपनी से जुड़े हुए कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग भी हैं, जिन लोगों का नाम हम लोगों ने इस मामले में पता किया है और उनके उसमें से 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और आगे की छापेमारी चल रही है। थैंक यू। कांटी वाले घटना में सर क्या इन लोगों ने बताया? कांटी में जस्ट इन लोगों ने एक पर्सन था जो कि रात में जा रहा था, जिससे बाइक की लूट की गई थी और इसके अलावा इसी तरीके से एक और पर्सन जा रहा था जिसके ऊपर फायरिंग की गई थी। दोनों ही मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और उसमें भी